प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी एग्जाम की, वो भी ग्रेजुएशन लेवल या फिर साथियों 10+2 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों सामान्य विज्ञान जनरल साइंस से जुड़े हुए साथियों जो टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, उनको आज की क्लास में हमने शामिल किया है, जो साथियों एग्जाम के अंदर आपके हुबहू छपने वाले हैं। जी हाँ, सामान्य विज्ञान के साथियों आपके 15 से, जी हाँ साथियों 15 से 17 तक आपके क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं एग्जाम के अंदर। तो सबसे बड़ा रोल साथियों आपका सामान्य विज्ञान का भी होने वाला है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है, हर तिनका उठाना पड़ता है। तो आज की क्लास का साथियों एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस। परमाणु का सबसे छोटा कण जो है ना, ये साथियों इलेक्ट्रॉन होता है। कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ना, ये आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर साथियों देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2, H2O, O2, NaCl। जी हाँ साथियों, जल का जो आपका रासायनिक सूत्र होता है, बिल्कुल साथियों यहां पर आपकी बात करें तो यहां पर साथियों आपका जल का जो रासायनिक सूत्र है ये आपका H2O होता है। परंतु आपसे पूछे कि भारी जल का जो आपका रासायनिक सूत्र है ये क्या होता है, तो साथियों D2O होता है। क्या होता है? D2O होता है। और नमक का क्या होता है साथियों? NaCl होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है ना, ये आपका यहां पर आ चुका है। तो राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा कि शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, यकृत, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि। कौन सी है साथियों? तो यहां पर आपका जो बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है ना, ये आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। यहां पर बिल्कुल बिल्कुल साथियों आपका जो करेक्ट आंसर है ना 3 नंबर के अंदर, ये यकृत हो जाएगा, क्योंकि ये मानव शरीर की साथियों सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसे हम लीवर भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, यहां पर जरा देखिएगा कि मनुष्य की रक्त वाहिकाएं कौन सी होती है? धमनी, सीरा, कोशिकाएं, उपयुक्त सभी। कौन सी होती है साथियों मनुष्य की रक्त जो वाहिकाएं है ना, यह तो साथियों आपकी बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपकी उपयुक्त सभी होती है। मतलब कोशिका भी होती है, सीरा भी होती है और धमनियां भी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना, यह आपका यहां पर राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। प्रकाश वर्ष से किसे मापने की इकाई है? जी हाँ साथियों, प्रकाश वर्ष जो है ना, ये किसे मापने की इकाई है? बताओ जरा। समय को, दूरी को, गति को, द्रव्यमान को। जी हाँ साथियों, यह जो आपकी प्रकाश वर्ष की बात करें तो यह आपकी ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपकी दूरी को मापने की क्या है? इकाई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? कल ही बताया था मैंने साथियों, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो यहां पर साथियों आपका जो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है ना, ये आपको देखने को मिल जाएगा 6 नंबर के अंदर। जी हाँ साथियों, विटामिन डी जो है ना, इससे साथियों आपकी सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। विटामिन डी जो है ना, ये सूर्य की रोशनी से हमें प्राप्त होता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? क्वेश्चन आएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, या 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। किसके ऊपर होता है साथियों? तो यहां पर आपका जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है ना,
ये देखने को साथियों मिल रहा है 7 नंबर के अंदर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी का घनत्व है अधिकतम होता है साथियों। बिल्कुल आपका अधिकतम जो तापमान है ना ये 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर बी जो है ना ये आपका यहाँ पर राइट आंसर है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5। मानव हृदय की बात करें साथियों, मानव हृदय के अंदर जो है ना ये साथियों ध्यान में रखिएगा ये 4 कक्ष होते हैं, 2 तो आले और 2 नीले। जी हाँ साथियों, 2 आले और 2 आपके नीले होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन साथियों आपका आ सकता है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है ना ये क्या कहता है जरा कि दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लेक्टोज, माल्टोज। क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल छपेगा साथियों एग्जाम के अंदर। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूध के अंदर जो है साथियों यह आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, ये लेक्टोज जो आपका कार्बोहाइड्रेट है यह आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही आंसर है हो जाएगा। डीएनए की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिश्र ने, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, मेडल ने। जी हाँ, डीएनए की जो खोज है साथियों यह तो आपकी फ्रेडरिक मिश्र ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना यह आपका यहां पर राइट आंसर देखने को मिल जाएगा साथियों। विद्युत धारा की इकाई क्या है? वोल्ट, एम्पियर, ओम या वाट? जी हाँ साथियों, विद्युत धारा की जो इकाई है ना ये साथियों आपकी एम्पियर होती है। तो एम्पियर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? न्यूटन ने, लोवोजियर ने, प्रिस्टल ने या फिर डाल्टन ने? जी हाँ, ऑक्सीजन गैस की जो खोज है, क्वेश्चन आएगा साथियों, ऑक्सीजन गैस की जो खोज है ना ये प्रिस्टले ने की थी। तो प्रिस्टले ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। बल की इकाई क्या होती है? जूल, न्यूटन, वाट या वोल्ट? तो बल की जो इकाई है साथियों ये आपकी न्यूटन होती है। तो न्यूटन ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया मुख्य रूप से कहां होती है? आमाशय में, यकृत में, लार ग्रंथि में या फिर साथियों छोटी आंत में? तो यहां पर जो आपका सही आंसर है साथियों ये देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल साथियों यहां पर जो आपका राइट आंसर है ना ये क्या हो जाएगा? तो यहां पर साथियों आपका राइट आंसर देखने को मिलेगा छोटी आंत। जी हाँ, यहां पर मुख्य तौर पर बात हो रही है। जी हाँ, मुख्य तौर पर साथियों सबसे ज्यादा जो है ना ये आपकी साथियों पाचन की क्रिया छोटी आंत में होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आंख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? कॉर्निया, आइरिस, लेंस, रेटिना? कौन सा भाग करता है साथियों? तो यहां पर आपका राइट आंसर जो है ना ये देखने को मिल जाएगा साथियों, आंख का जो है ना यह साथियों आपका आइस जो आपका आइरिस है ना, आइरिस से यह आपका साथियों सबसे नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है ना तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हर रोज साथियों ऐसी जो क्लास है ना ये आपकी सुबह 8 बजे राजस्थान जीके की और शाम को 9 बजे, बिल्कुल सुबह आपकी 8 बजे और शाम को 9 बजे आपकी क्लास देखने को मिलती है साथियों। और साथियों आपके लिए हमने सीटी के नोट्स भी तैयार कर रखे हैं, जिसके अंदर साथियों सभी विषय राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, प्रशासनिक व्यवस्था, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, इंडिया जीके, जन स्वास्थ्य, कंप्यूटर, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, बिल्कुल सभी के साथियों क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। 6666 प्लस आपके यहाँ पर क्वेश्चन होने वाले हैं और प्राइज भी सबसे कम साथियों मात्र 99 रुपए रखी है। नामात्र के साथियों प्राइज के अंदर हमें आपको ये जो ई बुक है ये दे रहे हैं। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है साथियों, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको क्या मिल जाएगा साथियों? बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये आपको ई बुक मिल जाएगी। तो फटाफट
परचेज जरूर से कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। जी हाँ, सबसे हल्की गैस जो है ये साथियों आपकी कौन सी है? तो ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रानिल या फिर प्रोजेस्टेरोन। जी हाँ साथियों, हार्मोन कौन सा है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो ये आपका इंसुलिन हार्मोन है साथियों। इंसुलिन हार्मोन ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साबुन बनाते समय कौन सी क्रिया होती है? किण्वन की क्रिया, अपचयन की क्रिया, निष्कर्षण की क्रिया, साबुनीकरण की क्रिया। जी हाँ साथियों, साबुन बनाते समय जो है ना, यह आपकी साथियों ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, साबुनीकरण की क्रिया होती है। तो साबुनीकरण ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, स्टेपस, ह्यूमरस, टीबिया। मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी जो है ना, यह साथियों आपको देखने को मिलती है स्टेपस। जी हाँ, स्टेपस आपकी जो स्टेपीज भी बोल सकते हैं इसे, जो ये कान की हड्डी होती है ना, यही साथियों आपकी सबसे छोटी हड्डी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम, एम्पियर, वोल्ट या वाट। विद्युत आपकी जो प्रतिरोध है इसकी इकाई की बात करें तो ये ओम होती है साथियों। ओम ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। पेंसिल, जी हां साथियों, पेंसिल में प्रयुक्त सीसा वास्तव में क्या होता है? सीसा होता है, ग्रेफाइट होता है, कार्बन होता है, चारकोल होता है। तो ये साथियों सीसा नहीं होता, ये ग्रेफाइट होता है। और ये ग्रेफाइट जो है ना, ये विद्युत का साथियों क्या होता है? चालक होता है। तो ध्यान में रखिएगा, यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा तत्व है दांतों की हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है? पोटेशियम, कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम। कौन सा होता? तो ये कैल्शियम होता है साथियों। कैल्शियम ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? टेस्ला, ओम, न्यूटन, जूल। यह साथियों टेस्ला होती है। बिल्कुल, चुंबकीय क्षेत्र की जो इकाई है ना, यह टेस्ला होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? जी हां, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। जलने में सहायक तो साथियों आपकी ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मच्छर भगाने के लिए कोयले में कौन सी गैस होती है साथियों? नियोन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जी हां पाइरेथ्रिन गैस। कौन सी गैस होती है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। लोहा जंग क्यों खाता है? ऑक्सीकरण के कारण, जल के कारण, नमी के कारण, उपयुक्त सभी। लोहा साथियों जो है ना, लोहा इसके ऊपर जंग लग जाता है। तो यह साथियों आपका किसके कारण लगता है? तो साथियों ऑक्सीकरण के कारण भी होता है, जल के कारण भी होता है और नमी के कारण भी होता है। तो ये आपके उपयुक्त सभी कारण इसके साथियों उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और जंग लगने के ऊपर साथियों आपका होता है ना, जंग लग जाता है ना, तो उसके अंदर साथियों भार के अंदर क्या होता है? वृद्धि हो जाती है। मान लो कोई आपका लोहा जो है ना, ये 1 kg का है, तो साथियों उसके ऊपर जंग लग जाएगा पूरे के ऊपर, तो उसके साथियों जो भार है ये 1 kg से ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? क्वेश्चन बहुत ही आसान है परंतु इंपॉर्टेंट है साथियों। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड।
कौन सी है साथियों? तो ये आपकी नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। वेग का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीटर पर स्क्वायर स्क्वायर, बिल्कुल साथियों सेकंड स्क्वायर, जेल, बिल्कुल साथियों जूल पर केजी। वेग का जो मात्रक है ना ये साथियों आपका मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। उष्मा का प्रवाह किस दिशा में होता है? ठंडे से गर्म की ओर, गर्म से ठंडे की ओर, एक समान, कोई नहीं। उष्मा का जो प्रवाह है साथियों यह आपका गर्म से क्या होता है? ठंडे की ओर होता है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, आपको पता है आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, बिल्कुल करते हो। तो साथियों आपको पता है ना, आपके जून जुलाई के महीनों के अंदर आपकी धूल भरी आंधियां चलती है ना रेगिस्तान के अंदर। तो साथियों जहां पर तापमान गर्म हो जाता है ना, बिल्कुल साथियों, जी हाँ, जहां पर तापमान गर्म हो जाता है वहां पर साथियों जो आपकी ठंडी हवाएं है ना ये वहां पर आपकी आती है साथियों। इस कारण ये तेजी से आती हैं। तो साथ में साथियों मिट्टी, धूल, कंकड़ जो आपके ना ये साथ लेकर आती है, इसी ही हम आंधी कहते हैं। तो ये इसी नियम के ऊपर साथियों क्या है? बिल्कुल पालन करती है इसी नियम का। तो अगला क्वेश्चन है साथियों कि वाष्पीकरण किस तापमान पर होता है? वाष्पीकरण जो है ये किस तापमान के ऊपर होता है साथियों? 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, किसी भी तापमान पर, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। वाष्पीकरण तो साथियों 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए जो है ना ये आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण, सतह की चिकनाई के कारण, प्रकाश की तरंग की लंबाई के कारण, कोई नहीं। प्रकाश का अपवर्तन साथियों जो है ना ये आपका प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कामयाबी हासिल करने के लिए काबिल बनना जरूरी है और काबिल बनने के लिए मेहनत करना जरूरी है। तो आपको साथियों मेहनत करना है, वो भी जी तोड़ मेहनत करना है ताकि साथियों कामयाबी मिल सके। बिल्कुल। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक बार जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों हर रोज साथियों हम आपके लिए क्लास लेकर आते हैं, वो भी सुबह, जी हाँ 8 बजे और शाम को 9 बजे। बिल्कुल साथियों। और अपने दूसरे चैनल के ऊपर भी क्लास होती है सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे। जल्दी साथियों हम जो है ना ये लाइव क्लास आपकी स्टार्ट करने वाले हैं, बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ। और क्लास के नोटिफिकेशन के लिए, कुछ भी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए आप इस नंबर के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा CET 2026 लिखकर, ताकि साथियों आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाए। बाकी बाद में साथियों आपको क्लास का नोटिफिकेशन जो है ये सबसे पहले प्राप्त हो सके। किस अंग में मूत्र बनता है? यकृत में, हृदय में, गुर्दे में, आमाशय में? मूत्र की बात करें तो मूत्र तो साथियों आपका जो है ना ये आपका गुर्दा या किडनी बोल सकते हो, इसके अंदर बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। वायु में जल वाष्प की उपस्थिति को क्या कहते हैं? तापमान, आर्द्रता, दाब, वर्षा? क्या कहते हैं साथियों? आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? पारा, लोहा, सोना, जस्ता? कौन सी पाई जाती है साथियों? ये पारा पाई जाती है। पारा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। डीएनए का पूरा नाम क्या है? जी हाँ साथियों डीएनए की फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो साथियों जी हाँ डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है ना ये हम साथियों क्या कहते हैं? डीएनए का फुल फॉर्म है। बिल्कुल साथियों डीएनए की फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो साथियों विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से सकरवी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम के रोग हो जाता है। तो यहां पर राइट आंसर जो है ना ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, यहां पर सकरवी बताया ना, तो सकरवी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहां पर आपका। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस प्रयोग होती है? CO2, O2, N2, H2?
श्वसन क्रिया के अंदर तो साथियों, अरे श्वसन क्रिया के अंदर तो O2 मतलब कि ऑक्सीजन गैस क्या है, प्रयोग होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा चालक नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, नहीं है पूछा है। तांबा है क्या साथियों, लोहा, रबड़, एल्यूमिनियम। तो साथियों तांबा भी है, लोहा भी है, एल्यूमिनियम भी है, परंतु रबड़ नहीं है साथियों, रबड़ नहीं है। तो रबड़ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और विद्युत का सबसे अच्छा जो आपका चालक है धातु के अंदर, तो ये चांदी होता है। क्या तो होती है साथियों, सिल्वर है ना, सिल्वर ये होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या है, किलोग्राम, लीटर, मीटर, सेकेंड। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक साथियों किलोग्राम होता है। किलोग्राम ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है, मीटर, डायोप्टर, सेंटीमीटर, वाट। लेंस की शक्ति का जो मात्रक है ना, ये साथियों डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है, जिसे हम डी से लिखते हैं। क्या किससे लिखते हैं साथियों, डी से लिखते हैं। प्रतीक भी कई बार पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। तो प्रकाश की जो गति है साथियों, ये निर्वात के अंदर क्या है, सर्वाधिक होती है। और कितनी होती है, तो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। लंबी हड्डी की बात हो रही है साथियों, फीमर, टीबिया, रेडियस, ह्यूमरस। तो सबसे लंबी हड्डी भी साथियों फीमर होती है। तो फीमर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में सहायक होता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। तो ये विटामिन के जो है ना, ये साथियों आपका सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। प्रकाश का परावर्तन किस पर निर्भर करता है, तापमान पर, सतह की प्रकृति पर, समय के ऊपर, द्रव्यमान के ऊपर। तो यह साथियों सतह की प्रकृति के ऊपर जो ना ये निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, प्लेटलेट्स के कारण, ग्लूकोज के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, प्लाज्मा के कारण। तो साथियों रक्त का जो लाल रंग है ना, ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गैस से द्रव में परिवर्तन को क्या कहते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आएगा साथियों ऐसा क्वेश्चन। वाष्पन, संघनन, गलन, उबालना। गैस से द्रव में परिवर्तन होता है, उसे साथियों हमें संघनन कहते हैं। तो संघनन ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहां से होती है, आमाशय से, छोटी आंत से, लार ग्रंथि से, मुंह से। मानव शरीर में पाचन की जो शुरुआत है, यह साथियों लार ग्रंथि से हो जाती है। तो लार ग्रंथि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और मुख से ही साथियों क्या है आपकी शुरुआत हो जाती है। मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहां से होती है, तो यहां पर साथियों आपका वैसे लार ग्रंथि से भी होता है और मुंह से भी हो जाता है। तो ये दोनों ही वैसे देखें तो आपका सही है साथियों, क्योंकि पाचन की क्रिया की बात करें तो साथियों सबसे पहले आपकी मुंह से प्रारंभ हो जाती है, परंतु शुरुआत की बात करें तो ये लार ग्रंथि भी आपका यहां पर सही हो सकता है, क्योंकि लार ग्रंथि के माध्यम से पाचन आपका शुरू हो जाता है। पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं, परासरण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, श्वसन के द्वारा, पाचन के द्वारा। अरे साथियों छोटी क्लासों में बहुत पढ़ रखा है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे जो है ना ये अपना भोजन बनाते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कौन सा तत्व हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक होता है, आयोडीन, पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा। तो दांतों और आपकी हड्डियों के लिए तो कैल्शियम साथियों उपयुक्त है, आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का जो अंतिम क्वेश्चन है ना 50 नंबर, ये आपका आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं, 23, 44, 46, 22।
गुणसूत्र साथियों आपके 46 होते हैं, परंतु आपसे पूछे कि जोड़े कितने होते हैं तो जोड़े साथियों 23 होते हैं। यहां पर ऑप्शन में 23 दे भी रखा है, परंतु यहां पर जोड़े का जिक्र नहीं हुआ है, तो आपको 46 सही लगाना है। यदि जोड़े का जिक्र होता तो आपको 23 लगा कर आना है साथियों। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं, वापिस मिलेंगे जी हाँ कल सुबह 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और अभी तक साथियों आपने श्री श्याम जो ई बुक नोट्स हैं इनको परचेज नहीं किया है तो साथियों मात्र 99 रुपए में आप परचेज कर सकते हो, वो भी आप फटाफट कर लीजिएगा, क्योंकि अंतिम समय में साथियों रिवीजन करने के काम आने वाला है। और साथियों कम समय बचा हुआ है, मात्र 3 महीने का समय बचा हुआ है। फटाफट साथियों इनको पढ़ना है ना, सिलेक्शन लेना है, तो आपको एक बार इनको परचेज कर लेना है। जी हाँ, जय हिंद जय भारत।